द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हरियाणा में किसानों के ऊपर वापस से पुलिस ने वही बर्बरता अपनाई जो मनोहर लाल खट्टर की पुलिस पहले भी अपना चुकी है। किसानों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन की बौछार की गई। ऊपर से आए एक ऑर्डर पर खट्टर साहब की पुलिस ने किसानों को घसीटना शुरू कर दिया, उनको जबरदस्ती जबरन बस में बिठाना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, हरियाणा के झज्जर में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे, जहां किसानों ने चौटाला के आने से पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हैरानी की बात देखिए कि इस प्रदर्शन में बड़े बूढ़े महिलाएं सभी के सभी किसान परिवार शामिल थे। सभी किसान शामिल थे जिन्हें पुलिस ने पहले प्रदर्शन करने की इजाजत भी दे दी थी, लेकिन किसानों का कहना है कि थोड़े ही समय बाद जब ऊपर बैठे हुक्मरानों को लगा कि किसानों का गुस्सा जो है अब ज्वालामुखी की तरह फटेगा, तो आदेश दे दिया गया कि भाई वाटर कैनन चला दो, लाठी डंडों की बरसात कर दो, कुछ भी करो, लेकिन किसानों को रास्ते से हटाया जाए, जल्द से जल्द हटाया जाए। अब पुलिस तो चलती ही सरकार के एक इशारे पर है। जैसे ही ऑर्डर आया, पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज शुरू कर दी, पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में वाटर कैनन से पूरी तरह से किसानों को नहला दिया। हरियाणा के झज्जर में स्थित नेहरू कॉलेज में स्वयं सहायता समूह में बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराने के लिए पहुंचे थे भाई दुष्यंत चौटाला जी। लेकिन दुष्यंत चौटाला के आने की खबर मिलते ही किसानों का जबरदस्त हुजूम काले झंडे लेकर झज्जर पहुंच गया, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग कर दी थी। लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ने की कोशिश की, काफी ज्यादा कोशिश की, जिसके बाद उन पर खट्टर साहब की पुलिस ने पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। आपको हम वीडियो दिखाते हैं कि कैसे पुलिस ने भारी बल तैनाती के साथ किसानों पर वाटर कैनन चला दिया। देखिए वीडियो। बौछार कर दी गई, ये जानते हुए भी कि किसानों के इस हुजूम में, इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल थीं, बड़े बूढ़े किसान शामिल थे। आपको हम दिखाते हैं कि कैसे पहले किसानों के साथ पुलिस ने बदतमीजी की, बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव किया। उसके बाद किसानों को घसीटकर पुलिस ने बसों में डाल दिया। इस बस में ही बैठे एक किसान ने इनकी पोल खोल दी, पुलिस की पूरी पोल खोल दी कि पुलिस ने पहले किसानों से क्या कुछ कहा था, कैसे इजाजत दी थी, और वो कैसे ही कुछ ही देर में झट से पलट गई। आपको वीडियो दिखाते हैं, देखिए। गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा प्रशासन से समझौता हो गया था। प्रशासन ने हमें 100 मीटर की दूरी पर जगह देने का आश्वासन दे दिया था, लेकिन फिर कहीं ऊपर से राजनेताओं का दबाव आया और प्रशासन को झुकना पड़ा, और उसके बाद प्रशासन ने हमारे ऊपर वाटर कैनन से मारा है और घसीट कर लोगों को बसों में बंद कर रहे हैं। ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। पानी की बौछारें भी की गई हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है। देखिए, पानी की बौछार की जाती है, हमें कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन गंदे पानी की बौछार हमारी पगड़ियों पे की जाती है, ये कहीं भी हिंदुस्तान की सभ्यता में नहीं लिखा है। एक तरफ तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस भगवा पगड़ी के ऊपर गंदे पानी की बौछार करवाते हैं प्रशासन से। क्या कहोगे इनको आप? नाम क्या है आपका? दलजीत सिंह डागर, दिल्ली प्रदेश से। तो इस तरह
तरह से ये पुलिस वाले सरकार के इशारों पर राज्य के किसानों के साथ ये सलूक कर रहे थे, हरियाणा के किसानों के साथ ये सलूक हो रहा था। विरोध करना एक संवैधानिक हक है और ऐसी सरकार जो कानों में रुई ठूंस कर बैठी हो और समाज के किसी तबके की बात ना सुने, ऐसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जायज है। जो किसान कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे वो, लेकिन पुलिस की बेरहमी देखिए आप कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा। किसानों का गुस्सा इसलिए भड़का दोस्तों क्योंकि दुष्यंत चौटाला जब झज्जर तब नहीं पहुंचे थे जब किसानों की फसलें बारिश से खराब हो गई थी, लेकिन तब वो बड़ी जल्दी पहुंच गए जब अपनी वाहवाही उनको बटोरनी थी, पूरी तरह से वाहवाही लूटनी थी। यही सबसे बड़ी वजह थी कि किसानों ने दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध किया। हम आपको दिखाते हैं कि किसानों की बढ़ती संख्या देखकर पुलिस ने कैसे बैरिकेडिंग लगवा दी पहले, लेकिन फिर भी किसानों ने भारी तादाद में दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध किया। वो पीछे नहीं हटे, देखिए वीडियो। था दोस्तों कि किसानों से भाजपा और जजपा के नेताओं को इतना डर लगने लग गया, इतने पसीने छूटते हैं इनके कि किसानों का हुजूम उमड़ने से पहले ही भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी जाती है। पूरी तरह से तैनात हो जाते पुलिस वाले। पहले से ही किसानों पर चलाने के लिए लाठी, डंडे, वाटर कैनन, पता नहीं क्या क्या सब कुछ तैयार कर लिया जाता है। पहले से ही सारे आदेश दे दिए जाते हैं कि किसानों के सर फोड़ दो। किसान कुछ बोले तो उनका मुंह बंद करने के लिए जो पैतरा अपनाना है अपनाओ, क्योंकि तुम्हें तो पूरी खुली छूट है, लेकिन उन्हें सरकार के रास्ते से हटाओ। सरकार के कोई मंत्री कहीं पहुंचे तो वहां नहीं दिखने चाहिए, लेकिन सवाल ये कि इतनी जल्दी कैसे हटाओगे? देश का किसान है ना, जिन्होंने अनाज उगाकर दिया, तो आज उसी खाने को खाकर हिम्मत आई है जिस हिम्मत से इन किसानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, वाटर कैनन की बरसात हो रही है। हरियाणा में किसानों के साथ ये सलूक देखकर हैरानी इसलिए नहीं हुई दोस्तों क्योंकि पुलिस प्रशासन सरकारी महकमे के कहने पर चलता है। जब वो कह दे कि किसी को मत छोड़ो तो पुलिस अधिकारी न आओ देखते हैं, न ताओ, न महिला देखते हैं, न पुरुष, बस जान लेनी शुरू कर देते हैं, जो हो रहा है इस वक्त। आपको करनाल में किसानों पर हुआ लाठीचार्ज दोस्तों याद होगा, जब किसानों का जत्था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां तो अधिकारियों को ही इतनी छूट दे दी गई थी, इतनी छूट दी हुई थी कि भाई देश के अन्नदाताओं का सर जो है वो फोड़ दिया गया। एक किसान की तो जान भी चली गई इस पूरे आंदोलन में, लेकिन खट्टर साहब उस अधिकारी को निलंबित करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे जिसने ये जान लेने के लिए पूरी तरह से कसम खाई हुई थी। ऐसे में भाजपा और जजपा की गठबंधन वाली सरकार से क्या ही उम्मीद लगाई जाए कि ये सच में किसानों का साथ देने के लिए सामने आएंगे? कतई नहीं आ सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन लोगों को किसानों का ये विरोध प्रदर्शन जाया लग रहा है ना, या ऐसा लग रहा है कि किसान जानबूझकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको किसी ने पैसे दिए हैं, फलाना ढिमकाना, तो कुछ खबरें दिखाते हैं आपको जिससे आप समझ पाए कि आखिर क्यों हरियाणा में किसान इस सरकार से त्रस्त आ गया है। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, हम आपको दैनिक जागरण की एक खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक हरियाणा के कैथल में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होने वाली थी। सरकार ने 1 अक्टूबर की तारीख दी थी कि किसान उस दिन अपनी खरीद कर सकते हैं और किसानों को बाकायदा फोन पर मैसेज भी आ गया था कि भाई 1 अक्टूबर से धान की खरीद जो है शुरू होने वाली है, इसलिए सभी किसान धान लेकर वहां पर पहुंच जाए, धान लेकर सभी के सभी किसान मार्केट आ जाए। किसान इस मैसेज के बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर शेड्यूल के मुताबिक मंडी तो पहुंच गए, लेकिन खरीद नहीं हुई। उन्हें मंडी पहुंचकर पता चला कि सरकार ने तो खरीद की तारीख आगे बढ़ा दी है। ये तारीख जो है 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दी गई है, इसलिए आप किसानों को वापस लौटना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब सरकार किसानों के साथ इतना बड़ा मजाक करेगी, इतना बड़ा छलावा करेगी, तो उन्हें गुस्सा तो आएगा, और गुस्सा आया भी। इसी गुस्से में किसानों ने मिलकर मार्केट कमेटी के कार्यालय पर ताला लगा दिया। इसके बाद सरकार का जमकर विरोध हुआ, किसान वहीं धरने पर बैठ गए क्योंकि किसानों को बहुत मेहनत लगी
अपनी फसलों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए। वहां जाकर पता चला कि सरकार तो किसानों के साथ मजाक कर रही थी, मजाक हो रहा था उनके साथ। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हरियाणा ही नहीं बल्कि लगभग हर बीजेपी शासित राज्य में मैं ऐसी बहुत सी खबरें आपको दिखा सकती हूँ। किसानों के साथ सरकार यही लुक्का छिपी वाला गेम खेलने में लगी है, जिसकी वजह से किसान परेशान और त्रस्त होकर आंदोलन करने पर, साथ ही विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हो चुके हैं, आमादा हो चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, दुष्यंत चौटाला के विरोध में किसानों के इस महाप्रदर्शन पर आपकी राय क्या है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।